आप जानते हो स्ट्रेस में पड़ा हुआ आदमी खाना नहीं खाता है कई बार। कोई है यहाँ पर जिसको स्ट्रेस में खाना पसंद नहीं है? मैं हूं यहाँ पर पहला। और कोई खाना हम छोड़ देते, खाना अच्छा नहीं लगता, चिंता में नींद नहीं आती है, सुबह उठो पहला ख्याल वही आता है कब ठीक होगा। पैनिक अटैक्स आते हैं किन किन लोगों को, खांसी होती है, कभी कभी मोशन पास होना बंद हो जाता है। इस बहन को क्या होता था, बहुत रोती थी, खाना बंद होता था। अब एक दिन उसका पति आके उससे सवाल पूछता है, तू क्यों रो रही है, तू खाना क्यों नहीं खाती, क्या मैं तेरे लिए 10 लड़कों से बढ़कर नहीं हूं? वो उससे बहुत सारे सवाल करता है। अब ध्यान दीजिए यहां पर, आपको पता है इसे ताना क्या मिलता था? इसे ताना यह मिलता था, प्रभु ने तेरी कोख बंद करके रखी है। प्रभु जी, मैं दुआ करता हूं हमारे अंदर से ताने मारने की गंदी आदत निकले। आमीन। एक दिन क्या हुआ, अब मैं मैसेज स्टार्ट कर रहा हूं, बैकग्राउंड था ये। हन्ना हर साल खुदा के पास जाती थी, उसके हैकल में, उसके मंदिर में जाके कहती थी, मेरे को देना बच्चा, मेरे को बच्चा देना, मेरे को बच्चा देना। वो बार 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 उससे मांगती थी, लेकिन हर साल उसे निराशा ही मिलती थी। उन दिनों में भी तो कुछ सिस्टम होगा प्रेगनेंसी चेक करने का। मुझे लगता है कि वो हमेशा दुआएं करने के बाद, मुझे लगता है वो समय समय पे चेक करती होगी, क्या मैं प्रेग्नेंट हो सकती हूँ, लेकिन वो हमेशा निराश ही होती थी। एक दिन ऐसा आया, हन्ना ने अपनी दुआएं बदली। हन्ना ने क्या किया? हन्ना पहले वो प्रार्थना कर रही थी जो हन्ना चाहती थी। अब हन्ना ने अपना मन जो है ना, खुदा के हृदय को जांचने में लगाया कि वो मुझसे क्या चाहता है। जब हन्ना ने खुदा का हृदय जांचा, तो उन दिनों में जानते हो हन्ना ने क्या देखा? इज़राइल में नबी नहीं है, प्रॉफिट नहीं है। प्रॉफिट बोलो, प्रॉफिट। प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा हूं, प्रॉफिट, नबी नहीं है। कभी कभी लोग मुझसे पूछते हैं, भाई रियल प्रॉफिट कौन है? एक ही जो प्रॉफिट के पीछे नहीं है, इज अ रियल प्रॉफिट। जब उसने अपनी, यहां देखिए सब कितने लोग हैं यहां पर जो खुदा के हृदय को झांकना सीख गए हैं। कितने लोग हैं यहां पर जो सीख रहे हैं हर दिन अपना नींद खराब करके उसके सामने बैठना और उससे पूछते रहना, मुझे बता तू क्या चाहता है। और स्लोली स्लोली खुदा अपना हार्ट आपके साथ शेयर करता है, मैं चाहता हूं तू ये काम कर, मैं चाहता हूं तू ये कर। यही कारण था, भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष वो था कि इंसान खा के खुद ब खुद समझ जाता, लेकिन खुदा ये चाहता था कि आदम भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष में से नहीं, मेरे हृदय के द्वारा पहचाने कि मुझे क्या पसंद है क्या नहीं। दैट इज द लाइफ। परमेश्वर ने उसे क्या कहा, सॉरी, हन्ना ने जब देखा, पहले हन्ना हमेशा सोचती थी कि मुझे एक बच्चा मिले। हर बहन का ये सपना होता है कि एक बच्चा हो जिसको मैं छाती से लगाऊं, हमेशा उसको लेके गीत गाती रहूं, हर एक को प्रेजेंट करूं, ही एंड शी इज माय किड, ये मेरा बेटा और बेटी है। हर एक की इच्छा होती है। मुझे नहीं लगता इस हॉल में कोई भी ऐसा बैठा होगा जो कभी ये सोचता होगा कि नहीं नहीं, बच्चे ब्लेसिंग नहीं है। आपने रोबोट देखे? तुम लोग के लिए कुछ बोल रहा हूं अभी मैं। आपने रोबोट देखे? आपको पता है अमेरिका में रोबोट चाय बनाना जानते? आप उनको बोलोगे ना चाय, वो चाय बना के लाते हैं। उनको बोलोगे ना न्यूज़पेपर लेकर आओ, दरवाजे पे कोई रख के गया है, ओके आई एम गोइंग। मैंने देखी डिस्कवरी पे, लेकिन इनको बोल के दिखाओ, इसको जाके बोल के दिखाओ न्यूज़पेपर, तुम जा, तू जा, नौकर बैठी है क्या तेरा? अब मुझे एक बात बताओ, कौन ज्यादा ओबीडेंट है, रोबोट्स के ये? तो मैं आपको बोलता हूं इनको निकालो घर से, कोई नहीं निकालेगा। आज्ञा पालन करने वाला रोबोट नहीं, आज्ञा न मानने वाले बच्चे ही आपको चाहिए। जानते हो क्यों? क्योंकि जो आज्ञा रोबोट मानता है ना, वो खुशी नहीं देती, क्योंकि आपको पता है वो प्रोग्राम्ड है।
लेकिन जब ये मानते तो खुशी होती है, क्योंकि आपको पता है इन्होंने अपना इनकार करके मेरी बात मानी। दैट इज अ थिंग। इसीलिए उसके बाद भी हमें यही चाहिए। यू नो द बाइबल सेज, खुदा का कलाम जानते हैं क्या कहता है? बाइबल साफ कहती है, हन्ना हमेशा चाहती थी अपने छाती से एक बच्चे को लगाए, लेकिन हन्ना ने एक दिन देखा अब मुझे छोड़ देनी चाहिए अपनी चीजें, और उसने परमेश्वर के हार्ट को सर्च किया। ये बात वहां नहीं लिखी है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं बहुत सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी पवित्र आत्मा के द्वारा। मुझे लगता है अब उसने जानते क्या किया, उसने खुदा से कहा, सुन हे यहोवा, मैं तुझसे दुआ करती हूं, अगर तू मुझे एक बेटा दे, मैं तुझसे वादा करती हूं मैं वो बच्चा तुझे वापस दे दूंगी। एंड द बाइबल सेज उसी साल हन्ना को एक लड़का हुआ। परमेश्वर ने उसे बेटा दिया। हर दिन वो उसे अपना दूध पिलाती थी, लेकिन जब उसे लगा कि अब इसके दूध पीने के दिन पूरे हो गए हैं, तब बाइबल बताती है उसने सैमुएल को परमेश्वर के मंदिर में दे दिया। और जानते हो उसके बाद क्या लिखा है? हन्ना के और भी बेटे और बेटियां उत्पन्न हुई। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, सुनिए, वचन कहता है, खुदा का कलाम कहता है, परमेश्वर ने इंसान के सामने दो पेड़ रखे, भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष, जीवन का वृक्ष। यीशु मसीह ने प्रचार करने के बाद कहा दो रास्ते हैं, एक है सकरा और दूसरा है चौड़ा। मैं आज आपके सामने भी दो चीजें रखना चाहता हूं, एक ऐसा जीवन जिसमें आप अपने हालातों से लड़ सकते हो समय से पहले। आई एम सो सॉरी मैं ये वर्ड्स यूज कर रहा हूं, लेकिन ये नेगेटिव नहीं, ये प्रैक्टिकल है। मैंने अपने जीवन में देखा है जो लोग अपने हालातों से लड़ते हैं वो समय से पहले मर जाते हैं। मैं बिलीव नहीं करता कुछ लोगों की मृत्यु पर कि ये मृत्यु खुदा की तरफ से आई है। मुझे लगता है कुछ तो मूर्खता इन्होंने की है। अगर मैं 21 घंटे काम करूंगा हर दिन, कौन कह सकता है यहां पर खड़े होके कि मैं उतना जी पाऊंगा जितना खुदा चाहता है? पॉसिबल ही नहीं है। ये बॉडी है, मशीन नहीं है। आप इससे कितना भी काम लोगे। एक परमेश्वर के जन ने कहा मैं 24 घंटे खुदा के लिए करूंगा। मैंने कहा ब्रदर, दिस इज फूलिशनेस, यू आर नॉट लिविंग अ बैलेंस्ड लाइफ। 24 घंटे काम करोगे, सोओगे कब? सोओगे तो बीमार पड़ जाओगे। मैंने रिसेंटली एक फ्लायर देखा, उस फ्लायर में जानते क्या था? एक व्यक्ति के पीछे दो पिन लगे हुए थे। दो पिन लगे हुए थे, एक व्यक्ति के पीछे दो पिन लगे हुए थे बड़े, और पलंग पे भी दो होल थे। तो जैसे वो सोया ना, उसमें वो पिन अंदर चले गए और नीचे लिखा था अब ये चार्ज हो रहा है, स्लीपिंग। जब आप सोते हो आपको पता है आप क्या होते हो? चार्ज हो जाते हो। ठीक है, ये चार्जिंग अगर ज्यादा भी हो गई ना तो फट जाओगे, ये भी याद रखना।